अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है और ये हमारी उर्दू की क्लास है। और उर्दू की क्लास में आज हम अपना नोटबुक वर्क करेंगे। मैं बोर्ड पर आज काम कराऊंगी आपको अलिफ ज़बर से या ज़बर या तक, यानी आज हम अलिफ ज़बर आ करेंगे। अभी तक हम अलिफ से या लिख रहे थे, लेकिन आज हम ज़बर के साथ एराब के साथ अलिफ से या लिखेंगे। ये जो तिरछी लाइन है, ये इस तरह से जो तिरछी लाइन लगी हुई है, ये कहलाता है हमारा ज़बर और इसकी आवाज निकलती है आ की। लेकिन काम शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे तस्मिया और साथ में इनकी दुआ। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए आज करना है अलिफ ज़बर से या ज़बर या तक। तो अलिफ और ये के ऊपर ये जो ब्लू कलर की तिरछी लाइन है, ये कहलाती है हमारा ज़बर। और ज़बर जब इस हर्फ पर के ऊपर लग जाता है तो उसकी आवाज आ की आवाज के साथ निकलती है। क्या? अलिफ ज़बर आ, यानी हम थोड़ा सा उसे खींच कर पढ़ते हैं। तो इस तरह से चलिए स्टार्ट कीजिए। आप अपनी कॉपी ओपन कीजिए उर्दू की और मेरे साथ ये वर्क करना शुरू कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ। देखिए अलिफ, उर्दू का काम सीधे हाथ की तरफ से शुरू होता है। यह है हमारा अलिफ। और अलिफ के ऊपर देखिए मैं ये ब्लू कलर की एक तिरछी लाइन की जोड़ी, ये हो गया हमारा ज़बर। इसको तिरछा नहीं लगाना है, सीधा नहीं लगना। ये यूं नहीं लगेगा, इस तरह से नहीं लगेगा, ये हमारा है सीधा। ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, ये हमारा राइट है। इसी तरह से आप लोगों को ज़बर लगाना है। अलिफ ज़बर आ। अलिफ के बाद हम लिखेंगे बे। देखो देखिए यहाँ से हमें कर्व करते हुए बनाना है और इसको सीधी लाइन से करते हुए ऊपर लेकर आना है। ये बना हमारा बे। और बे बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके नीचे लगाना है हमें एक नुक्ता और इसके ऊपर हम लगाएंगे एक ज़बर। क्या बनाएंगे? बे ज़बर बा। इसमें हमारा मुंह खुलेगा। बे ज़बर बा, यानी थोड़ा सा हम इसको खींच कर पढ़ेंगे और आ की आवाज हमारे मुंह से निकलेगी। अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा। बे के बाद आएगा हमारा ते। ते को भी इसी शेप में हमें बनाना है और इसके नीचे हम लगाएंगे तीन नुक्ते। देखिए मैं बिल्कुल लाइन के ऊपर लिख रही हूँ। तो इसी तरह से यहाँ से कर्व देते हुए आपको आना है और यहाँ ले जाकर आपको ये छोड़ना है और पूरा लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा। और पे के बाद ऊपर लगाएंगे हम ज़बर। ये बन गया हमारा पे ज़बर पा। आप भी साथ साथ बोल के मेरे काम करिएगा ताकि क्लियर नजर आए, आपको साथ साथ ये याद भी हो जाए। पे ज़बर पा और पे के बाद नेक्स्ट लेटर आता है हमारा, अगला हर्फ आता है ते। ते को भी इसी तरह से कर्व देते हुए हम सीधे लेके जाएंगे। देखिए यहाँ से हम इसे कर्व देंगे और इसी तरह से यहाँ ले जाकर हम इसे छोड़ेंगे। और ते बनाने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे हम दो नुक्ते, फिर लगाएंगे हम इसके ऊपर ज़बर। ये बन गया हमारा ते ज़बर ता। ते के बाद लिखेंगे हम ते। ते के ऊपर हम लगाएंगे छोटा सा टोए और फिर इसके ऊपर तिरछा ज़बर लगाएंगे। ये बन गया हमारा ते ज़बर ता। देखिए सभी में आगे आवाज निकल रही है और पढ़ते हुए हमारा मुंह भी खुल रहा है। ते ज़बर ता। ते के बाद आएगा हमारा से। ये देखिए से के ऊपर लगाएंगे हम तीन नुक्ते और इसके ऊपर लगाएंगे हम तिरछा ज़बर। से ज़बर सा।
रा, और ये से जबर सा। अब आपकी कॉपी में आपको एक लाइन ड्रॉप करनी है, यानी वन लाइन आपको, एक लाइन आपको छोड़नी है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से काम करना है। यानी ये वाली लाइन आपको छोड़नी है और इस लाइन से आपको काम करना है। देखिए मेरा बोर्ड जो है आप बड़ा लिख रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉप नहीं करूंगी, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी पर लाइन ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट लाइन से हम लिखेंगे यहाँ पर जीम। जीम के लिए यहाँ से देखिए छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करनी है हमें, फिर यहाँ से हमें एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन करनी है, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से कर देते हुए हमें इस तरह से लाइन के नीचे लेके जाना है, और फिर यहाँ पर हमें इसको छोड़ देना, बीच में इसके पेट में हमें लगाना है एक नुक्ता। ये क्या बना हमारा जी। इसी तरह से देखिए कर देते हुए आप लोगों को बनाना है, ये बना जीम, और जीम के ऊपर लगाएंगे हम यहाँ पे जबर। ये बन गया हमारा जीम जबर जा। जीम के बाद चे भी हम इसी स्टाइल में लिखेंगे, यहाँ से कर देते हुए सीधी स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, और फिर इसको राउंड शेप देते हुए नीचे लेकर आना है, और लाइन के ऊपर ले जाकर यहाँ छोड़ देना, और इसके पेट पे हमें यहाँ पर 3 नुक्ते लगाने हैं। ये हो गया चे, और चे के ऊपर हम यहाँ पर लगाएंगे जबर। चे जबर चा, ये हमारी वॉवल साउंड है। चे जबर चा। चे के बाद ये भी हम इसी शेप में लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे, और इसको इसी तरह से कर देते हुए राउंड शेप देते हुए लाइन के ऊपर ले जाकर हम छोड़ेंगे। ये बन गया हमारा हे, और हे के ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पर जबर। ये बन गया हमारा हे जबर हा। हे के बाद फिर कर देते हुए हम आएंगे, और इसको इसी तरह से राउंड शेप देते हुए यहाँ ले जाकर हम इसको छोड़ देंगे। ये बन गया हमारा हे, और हे के ऊपर हम लगाएंगे एक नुक्ता, और इसके ऊपर फिर हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे। ये बन गया हमारा हे जबर हा। जीम जबर जा, चे जबर जा, हे जबर हा, हे जबर हा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है दाल। दाल हम यहाँ नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, देखिए फिर आपको अपनी कॉपी पर एक लाइन ड्रॉप करनी है और नेक्स्ट लाइन से काम करना है। दाल हम लिखेंगे आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे, एक तरह से हम इसको हाफ सेमी सर्कल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हल्का सा तिरछा कर देंगे। ये बन गया हमारा दाल, और दाल के ऊपर हम लगाएंगे जबर। ये बन गया दाल जबर दा। नेक्स्ट इसके बाद आएगा हमारा दाल। ये देखिए दाल भी हम इसी शेप में बनाएंगे, लेकिन दाल बनाने के लिए हमें इसके ऊपर लगाना है छोटा सा टोए, और इसके ऊपर हम लगाएंगे जबर। ये बन गया हमारा दाल जबर दा। इसके बाद आएगा हमारा जाल। जाल को भी हमें इसी शेप में बनाना है, इसी तरह से कर देते हुए बनाएंगे, और इसके ऊपर लगाएंगे हम यहाँ पर एक नुक्ता, और लगाएंगे इसमें जबर। ये बन गया हमारा जाल जबर जा। इसी तरह देखिए दाल जबर दा, दाल जबर दा, जाल जबर जा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे रे। रे सीधा लेकर आएंगे और यहाँ से हल्का सा तिरछा करेंगे। रे पर हम लगाएंगे जबर। रे जबर रा। रे के बाद आएगा अड़े, इसको सीधी लाइन करते हुए लाएंगे, यहाँ से हम इसको तिरछा करेंगे। अड़े बनाने के लिए इसके ऊपर हम एक छोटा सा टोए बनाएंगे, और रे के अड़े के ऊपर हम फिर जबर लगाएंगे। ये बन गया हमारा अड़े जबर रा। अड़े के बाद आएगा हमारा जे। जे पे हम एक नुक्ता लगाएंगे, और फिर जे के ऊपर हम एक नुक्ता लगाकर लगाएंगे जबर। ये बन गया हमारा जे जबर जा। फिर लिखेंगे बड़ी जे। ये देखिए सबकी शेप एक सी है, फिर हमें
एक नुक्ते इसके ऊपर लगाएंगे 3 नुक्ते। नुक्ते इसी तरह से लगाइएगा जैसे मैं लगा रही हूँ, और फिर इस पे तिरछी लाइन खींचेंगे। ये बन गया हमारा जे जबर जा। अब हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे छोटा सी। छोटा सी ध्यान से देखिएगा। पहले हम यहाँ पर एक उल्टा हाफ सर्किल यानी सेमी सर्किल बनाएंगे। पहले देखिए ये सेमी सर्किल जो है हमारा कहलाता है शोषा, और उसके बाद हम इसके साथ एक दूसरा ही सेमी सर्किल बनाएंगे, तो ये कहलाएंगे हमारे 2 शोषे। और फिर इसको सीधी लाइन करते हुए यहाँ से राउंड शेप देते हुए सीधा ले जाकर यहाँ पर इसे खत्म करेंगे। ये बन गया हमारा छोटा सी, और इस पे लगाएंगे हम जबर। ये बन गया सीन जबर सा। नेक्स्ट लेटर है इसके बाद बड़ा शीन। देखिए फिर इसको सेम इसी शेप में लिखना है हमें। 2 हाफ सर्कल बनाने हैं यानी 2 शोशे बनाने हैं, और उसको सीधा राउंड लेते हुए इस तरह से लेकर आना है और यहाँ ले जाके छोड़ देना है। और शीन पे लगाएंगे हम 3 नुक्ते, और इस पे लगाएंगे हम जबर। ये बन गया हमारा शीन जबर शा। शीन के बाद हम लिखेंगे स्वाद। देखिए स्वाद हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको सीधा ले जाते हुए कर्व करते हुए आएंगे इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से सीधी लाइन लेते हुए ड्रॉप गोल बनाते हुए यहाँ ले जाकर लाइन के ऊपर हम इसे फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा स्वाद, और स्वाद के ऊपर हम लगाएंगे जबर। स्वाद जबर सा। स्वाद के बाद हमें स्वाद की इसी शेप में लिखना है। ये देखिए ये बना हमारा ज्वाद, और ज्वाद को ज्वाद बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है हमें एक नुक्ता, और फिर इस पे लगाएंगे हम जबर। ज्वाद जबर जा। ज्वाद के बाद आएगा हमारा एन। यहाँ पर हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे, क्या समझिए सी बनाएंगे स्मॉल एबीसीडी का, और फिर इसको नीचे से तिरछा ले जाते हुए गोल घुमाते हुए यहाँ पर ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बना हमारा एन, और एन के ऊपर हम लगाएंगे जबर। ये बना एन जबर आ। एन के बाद हम बनाएंगे वैन, और वैन भी हमें इसी शेप में बनाना है। एक छोटा हाफ सर्कल बनाना है, फिर इसको कर्व देते हुए राउंड शेप देते हुए हमें ऊपर आना है, और फिर इसके ऊपर एक नुक्ता लगाना है। ये बना हमारा वैन, और वैन के ऊपर फिर हम यहाँ पर जबर लगाएंगे। वैन जबर गा। वैन के बाद हम लिखेंगे फे। फे के लिए हम एक यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से कर्व देते हुए सीधी लाइन करते हुए हमें यहाँ पर ले जाके फिनिश करना है। ये बन गया हमारा फे। फे पे जबर लगाएंगे तो इसकी आवाज बन गई हमारी फे जबर फा। इसके बाद हम लिखेंगे काफ। काफ के लिए यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे, और फिर इसको सीधा राउंड शेप देते हुए गोल शेप देते हुए हम इसको यहाँ ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा बड़ा काफ, और इस पर हम लगाएंगे जबर। काफ जबर काफ। लिखेंगे हम छोटा काफ। छोटे काफ के लिए यहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, और यहाँ से इसको कर्व देते हुए सीधी लाइन खींचते हुए यहाँ ले जाकर हम इसे फिनिश कर देंगे। ये बन गया हमारा छोटा काफ, और इस पर यहाँ लगाएंगे हम एक मरकज। फिर इस पे लगाएंगे हम जबर। ये बना हमारा काफ जबर काफ। फिर नेक्स्ट लेटर है हमारा गाफ। गाफ भी सेम शेप में बनेगा, इसी तरह सीधी लाइन खींचते हुए कर्व देते हुए लाइन खींचते हुए बे की तरह से इसको हम फिनिश करेंगे। तो ये बन गया हमारा गाफ। और गाफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस पर एक मरकज लगाया, दोबारा एक मरकज और लगाएंगे। ये बना हमारा गाफ, और यहाँ पर हम लगाएंगे जबर। गाफ जबर गाफ। गाफ के बाद आएगा हमारा लाम। लाम के लिए देखिए दोनों लाइनों के बीच से हम इसको शुरू करेंगे। हम इसको एक सीधी लाइन करते हुए लेकर आएंगे, और यहाँ से इसको कर्व देते हुए गोल घुमाते हुए यहाँ ले जाकर हम इसे फिनिश करेंगे। फिर हम लाम पर लगाएंगे जबर। ये बन गया हमारा लाम जबर ला।
लाम के बाद हम बनाएंगे मीम। मीम के लिए हमें देखिए छोटा सा एक ट्रायंगल बनाना है इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से सीधी शेप राउंड शेप देते हुए नीचे ले जाकर फिनिश करना है। ये बन गया हमारा मीम। मीम पर हम यहाँ लगाएंगे जबर। मीम जबर मा। मीम के बाद आएगा हमारा नून। यहाँ से शुरू करेंगे, सीधा लेके जाएंगे और फिर इसको राउंड शेप देते हुए इस तरह से ले जाकर फिनिश करेंगे, और बीच में हम इसके लगाएंगे एक नुक्ता, और यहाँ लगाएंगे हम जबर। नून जबर लाम। लाम नून के बाद आएगा हमारा वाव। एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और इसको दाल की तरह से शेप देते हुए नीचे ले जाकर तिरछा छोड़ देंगे। ये हमारा वाव, और हम इस पे लगाएंगे जबर। वाव जबर वाव। वाव जबर वाव के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर आएगा छोटी है। छोटी है हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको राउंड शेप देते हुए इस तरह से ले जाकर फिनिश करेंगे। ये बन गया हमारा छोटी है, और इस पर लगाएंगे हम जबर। हे जबर हा। हे के बाद आएगा हमारा नेक्स्ट लेटर हमजा। हमजा देखिए, इसको यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से, इसको पहले राउंड शेप देनी है हाफ सर्किल, और फिर इसको यहाँ से राउंड शेप देते हुए आएंगे। ये बन गया हमारा हमजा। हमजा पे लगाएंगे हम जबर। हमजा के बाद आएगा हमारा छोटी ये। छोटी ये इसी तरह से इसको राउंड शेप देते हुए हमें आना है, इस तरह से सर्कल बनाना है, फिर यहाँ से गोल घुमाते हुए यहाँ पे जाकर हमें फिनिश करना है। ये बन गया हमारा ये जबर या। ये छोटी ये के बाद आएगा हमारा बड़ी ये। बड़ी ये भी हम यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से, क्या है, और फिर इसको वापस लाइन पर मोड़ देंगे और इस पर लगाएंगे हम जबर। ये बन गया हमारा ये जबर या। आइए इसकी हम दोबारा से रीडिंग करेंगे, क्योंकि ध्यान से काम कीजिएगा। फिर हम इसको दोबारा से एक बार फिनिश करते हैं। अलिफ जबर आ, बे जबर बा, ते जबर पा, ते जबर ता, ते जबर टा, से जबर सा। जीम जबर जा, चे जबर जा, हे जबर हा, खे जबर खा। दाल जबर दा, दाल जबर डा, जाल जबर जा, रे जबर रा, अड़े जबर ड़ा, जे जबर जा, बड़ी जे जबर जा। सीन जबर सा, शीन जबर शा, साद जबर सा, जा जबर जा, ऐन जबर आ, गैन जबर गा, फे जबर फा, काफ जबर का, काफ जबर का, गाफ जबर गा, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा, हे जबर हा, हमजा जबर आ, ये जबर या, बड़ी ये जबर या। इस तरह से आप अपना वर्क करेंगे। वर्क क्लीन सफाई के साथ करना है, क्लीनिंग के साथ करना है, और वर्क करने के बाद अपनी एक पिक सबमिट करिए। अल्लाह हाफिज।